औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों और भाइयों, आज हम किस्सा कर रहे हैं हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। निहायत नेक आबिद व ज़ाहिद साहिब हिकमत और दाना था। अल्लाह ताला ने इसको हिकमत से हिस्सा अफर अता फरमाया था। कुरान अजीज़ और हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र कुरान अजीज़ ने भी किया है और कुरान की एक सूरत का नाम इसी तकरीब से सूरह लुक़मान है, जिसमें इरशाद रब्बानी है। और बिलाशुबा हमने लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिकमत अता की और कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस जो शख्स इसका शुक्र अदा करता है वो अपने नफ्स के फ़ायदे के लिए करता है, और जो कुफ्र करता है तो अल्लाह बेपरवाह है, मालिक हम्द है। और जिस वक्त लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से नसीहत करते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह का शरीक ना ठहरा, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और हमने हुक्म किया इंसान को इसकी माँ और बाप के बारे में कि उठाती है इसको इसकी माँ तकलीफ़ झेल कर, और 2 बरस के अंदर दूध पिलाते रहना, ये कि मेरा शुक्र गुज़ार बन और अपने वालिदैन का शुक्र गुज़ार हो। आखिर मेरी ही जानिब लौटना है। और अगर तेरे माँ बाप तुझ पर सख्ती करें इस बारे में कि मेरा शरीक ठहरा कि जिसके मुतल्लिक वो नादानी और जहालत में है, तो इसमें इन दोनों की पैरवी ना कर, और दुनियावी ज़िंदगी में इनके साथ अच्छा बर्ताव कर, और पैरवी इस शख्स की कर के जो सिर्फ़ मेरी ही जानिब रुजू करता है, फिर मेरी ही जानिब तुम सबको लौटना है। बस मैं इस वक्त तुमको तुम्हारे किए की खबर दूंगा। हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान, ऐ मेरे बेटे, बिलाशुबा अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ छोटी होती है और वो पत्थर के अंदर या आसमानों या ज़मीनों में कहीं भी हो, अल्लाह इसको ले आता है। बेशक अल्लाह दकीक मुशाहिदा करने वाला ख़बरदार है। ऐ मेरे बेटे, कायम कर नमाज को और हुक्म कर भलाई का और बुराई से मना कर, और जो तुझ पर पड़े इस पर सब्र कर। बिलाशुबा ये अज़ाइम अमूर से हैं, और तू अपने रुखसारों को लोगों से अज़रा तकब्बुर ना फेर, और ज़मीन पर इतरा कर ना चल। बेशुबा अल्लाह ताला किसी तकब्बुर और शीखी करने वाले को दोस्त नहीं रखता। और अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार कर, और अपनी आवाज़ को नरम पसंद करो। बिलाशुबा गधे की आवाज़ बहुत ही नापसंदीदा आवाज़ है। हिकमत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस ज़माने में अरबत में हिकमत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़ी चर्चा था, और वो अक्सर मजालिस में इनकी हकीमाना अक़वाल को नकल करते रहते थे। चुनांचे ताबईन, सहाबा, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस सिलसिले में बाज़ अक़वाल मनक़ूल है। इनमें से चंद एक ये हैं, हिकमत व दानाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। जब किसी मजलिस में दाखिल होते तो अव्वल सलाम करो, फिर एक जानिब बैठ जाओ, और जब तक अहले मजलिस की गुफ्तगू ना सुन लो खुद गुफ्तगू शुरू ना करो। बस अगर वो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल ना हो तो वहाँ से अलहदा हो जाओ। अल्लाह ताला जब किसी को ईमानदार बनाए तो अमीन का फ़र्ज़ है कि अमानत की हिफाजत करे। ऐ बेटे, अल्लाह ताला से डर, और रियाकारी से अल्लाह के डर का मुज़ाहरा ना कर कि लोग इस वजह से तेरी इज़्ज़त करें, और तेरा दिल हकीकतन गुनाहगार है। ऐ बेटे, जाहिल से दोस्ती ना कर कि वो ये समझने लगे कि तुझको इसकी जाहिलाना बातें पसंद है, और दाना के गुस्से को बेपरवाही में ना टाल के कहीं वो तुझसे जुदाई ना इख्तियार कर ले। वाज़े रहे कि दानाओं की ज़ुबान में अल्लाह की ताकत होती है, और इनमें से कोई कुछ नहीं बोलता मगर ये कि इस बात को अल्लाह ताला इसी तरह करना चाहता है। ऐ बेटे, खामोशी में कभी निदामत उठानी नहीं पड़ती, और अगर कलाम चांदी है तो सकुवत सोना है। बेटा, हमेशा शर से दूर हो तो शर तुमसे दूर रहेगा, इसलिए कि शर से ही शर पैदा होता है। बेटा, गैज़ व गज़ब से बचो, इसलिए कि शिद्दत गज़ब दाना के कल्ब को मुर्दा बना देती है। बेटा, खुश कलाम बनो, ताकत वजह इख्तियार करो, तब तुम लोगों की नज़रों में इस शख्स से भी ज़्यादा महबूब होंगे। ये चीज़ थी हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका कुरान पाक में भी ज़िक्र है, इनका हम लोगों ने मुख्तसर ज़िक्र किया है।
تو دین کی باتیں سننا، سنانا اور لوگوں کو سکھانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ دین کی نسبت جو ہے نا لائک شیئر کریں اور فالو کریں۔ اللہ حافظ۔